सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, मैं रिक्वेस्टेड लेके आई हूँ थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी। ओके, सो थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है? इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इट्स 8595327883, और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। ओके, सो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्टेड टॉपिक है, बहुत से लोग थर्ड पार्टीज़ की करंट एनर्जीज को जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी की एक्चुअल करंट एनर्जीज क्या है। गाइस, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली में कोई हो सकता है, इन लॉज में कोई हो सकता है, ठीक है, कोई कलीग, कोई एक्स्ट्रा मैटर फेयर, कोई भी हो सकता है। ओके, सो थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या आ रही है? ओके, पहला कार्ड ही देखिए क्या पॉपअप हुआ आपके सामने, मैजिशियन एंड द मिरर। कोई स्पेल वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रही है। भैया थर्ड पार्टी नहीं सुधरने वाली यहाँ पे, चाहे अब ये छोटी उम्र की हो, बड़ी उम्र की हो, मार्क माय वर्ड्स, ये सुधरने वाली नहीं है। अभी भी टोने टोटके, स्पेल वर्क्स, इधर जाना उधर जाना, ये सब इसका लगा हुआ है, किसी गुरु के पास, पंडित के पास, किसी के पास। माय गॉड, कब सुधरेगी ये थर्ड पार्टी? ओके, नेक्स्ट कार्ड, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है अभी करंट में भी थर्ड पार्टी को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, या उतने ज़्यादा इन लोगों के बीच में कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है, उतनी ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, ठीक है। या थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि जो आपके पर्सन है अब आपकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं, इसकी तरफ कम हो रहे हैं, एंड आपके पर्सन के बस दिल में फिर से उनके लिए इतनी जगहें आ जाएँ, इतना प्यार आ जाए, है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी आपको पर्सन को मिस करते हुए नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो अब आपके पर्सन को अपनी तरफ से फिर से अट्रैक्ट करने के लिए ये कोई ना कोई यहाँ पे कहीं पर जाके कोई टोने टोटके, स्पेल वर्क, ये सब फिर से कर रही है, ठीक है। इसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, मैं हमेशा वीडियोस में बोलती हूँ, ये इन्हीं टोने टोटकों में जिएगी और इन्हीं में ही मर जाएगी एंड तक, ये कभी नहीं सुधरेगी थर्ड पार्टी। बहुत कम ऐसे होंगे जो सुधरते हैं, जिनको भगवानों के संकेतों से या अपने कर्मों के प्रभाव से जो डरते हैं, ठीक है। भैया यहाँ पे थर्ड पार्टी तो बहुत स्ट्रांग आपके पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रही है, पागल हुई पड़ी है थर्ड पार्टी यहाँ पे आपके पर्सन के लिए। ओ माय गॉड, मंदिरों में जाना, तीर्थों में जाना, पता नहीं कहाँ कहाँ दुहाइयाँ मांग रही है। देखो, स्पेल वर्क्स भी कर रही है, नेगेटिविटी का भी सहारा ले रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कर रही है। आप ये देखिए गौर से, अगर एक सेकेंड में पहले कार्ड्स एक और निकाल लूँ, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, इनडिसिशन। देखिए, आप इस कार्ड्स में देखिए, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे अग्नि है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, वाटर टेक्निक भी करती है, जैसे पानी को मैनिफेस्ट करना, बस यही बोलना कि फलाना इंसान मेरे कंट्रोल में है, फलाना इंसान के साथ मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है। जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स होती हैं उनको भी कर रही है। एंड यहाँ पे आग, फायर, कुछ लिख के जला दिया है ना, बेलीफ पे कुछ लिख के जला दिया, अपनी विश को इंस्टेंट लिख के जला दी, इस तरह की स्टूपिडिटी वो कर रही है। हालांकि इस तरह की चीज़ें देखो वर्कआउट करती हैं, बहुत से टैरो रीडर्स हैं, एंजलिक हीलर्स हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल लोग इन चीज़ों को बताते हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं बोल रही, बट थर्ड पार्टी ने क्या करा ना, खेल ही बना लिया इस चीज़ को। थर्ड पार्टी इस तरीके की है, मैं आपको बताऊं कि जैसे कि विद स्पिरिचुअल कार्ड एंड विद मैजिशियन एंड द मिरर कार्ड, थर्ड पार्टी, मिरर क्या मतलब आईना, जो देखेगी उसको अपनाना शुरू कर देगी, ठीक है। जो भी देखेगी उसको अपनाना शुरू कर देगी। इस वक्त थर्ड पार्टी की मैं रिसेंटली एनर्जी बता दूं आपको कि ये थर्ड पार्टी अगर किसी के पास जाती है, कुछ करना करवाना है ना, किसी के पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाती है, बहुत रोती धोती है कि लाइक थर्ड पार्टी अगर कोई भी है कि हमारे इसको उसमें कर दीजिए, वो हमारी बात माने, वो हमें हमारे रिलेशनशिप उसके साथ स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, है ना, वो तो अपनी वाइफ के कंट्रोल में हुआ है, वो तो अपनी इस रिलेशनशिप के कंट्रोल में हुआ है, वो तो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल किसी और पराई स्त्री की तरफ हुआ है, और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो जा रही हैं कि उसका किसी के साथ अगर मैरिज है तो वो अपनी मैरिज में खुश नहीं है, प्लीज़ उन लोगों को ब्रेक कीजिए और हमारा रीयूनियन करवाइए। इस तरीके के नियति को बदलने की जो चाह रखने वाली थर्ड पार्टी है, ठीक है,
वो इस तरीके के किसी देखिए इस पुरुष के पास ये जो जिस तरीके का पुरुष है, आप इसका चेहरा देखिए, इस तरीके का चेहरा हो सकता है, ठीक है, उस पुरुष का कुछ इस तरीके की दाढ़ी हो सकती है, लंबे बाल हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह की आईज हो सकती है, आप गौर से देखिए, ये इस तरीके के किसी पुरुष के पास जा सकती है, ठीक है, जो अपने आप में एक माहिर होगा, उसको ग्रहों का बहुत ज्ञान होगा, नॉलेज होंगे, टोने टोटकों का काफ़ी ज्ञान होगा। तो थर्ड पार्टी ऐसे किसी पर्सन के पास जाते हुए मुझे दिख रही है, रोते हुए दिख रही है, उसके पास अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है ना निकलते हुए देख रही है, और सबसे ज़्यादा क्या मांग रही है कि उसके हाथ में सब कुछ आ जाए, जो आपका पर्सन है वो उसको प्यार करने लग जाए, उसके दिल में, है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी को लगता है यहाँ पे अभी भी करंट में आपके पर्सन और वो सोलमेट्स हैं, है ना, दोनों के दिलों में एक दूसरे का प्यार है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो चुकी है आपके पर्सन के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है। ये नेगेटिव भी कर रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स भी कर रही है, टोने टोटके भी कर रही है, और ये भगवान से भी आपके पर्सन को मांग रही है, ठीक है, बहुत हद तक मांग रही है। हर जगह ये इसी बारे में बात करती है, विद थ्रोट चक्रा हर जगह इस बारे में बात करती है। एंड बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को भी थ्रोट चक्रा क्या मीठा मीठा बोलना, बहुत मीठा बोलती है, बहुत मीठे तरीके से उसको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है आपके पर्सन को। इस वक्त थर्ड पार्टी की एनर्जी यही है कि इसे लग रहा है कि पहले की तरह अप्रिसिएशन नहीं है आपके पर्सन। ये देखिए थर्ड पार्टी पूरी तरीके से टाइड अप, इनडिसीशन एंड वॉकिंग अवे। इस वक्त जो आपके पर्सन है और थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि जो आपके पर्सन है वो उनकी तरफ पीट करके बैठे हैं और आपकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन कर रहे हैं, आपको ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके साथ ज़्यादा एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपके पर्सन है, और इसको इतना ज़्यादा नहीं पूछ रहे, ये वेट करती रह रही है, लेकिन ये घर के बाहर, दरवाजे के बाहर ही खड़ी है। तो थर्ड पार्टी वेट करी जा रही है कि कब आपके पर्सन उसको बुलाएंगे, कब कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन और आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी और सोलमेट्स में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको ये हो रहा है कि ये चाह के भी, इतने टेक्निक्स करके, इतने टोने टोटके करके भी, ये आप हस्बैंड वाइफ को या लवर्स को अलग नहीं कर पा रही। तो किस तरीके से ये देखिए दूर बैठे बैठे वेट कर रही है कि कब आपकी लाइफ में, पीछे मुड़ के आप ही को देख रही है कि कब आप दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, इंडिसीशन हो, आपके पर्सन आपके लिए फिर से कन्फ्यूज़ हो और इसकी तरफ बढ़े। ये फिर से आने वाले समय में या अभी प्रेजेंट में या कुछ टाइम में, विद इन फ्यू डेज, ये फिर से बंधन क्रिया करवाएगी। थर्ड पार्टी फिर से बांधेगी आपके पर्सन को, फिर से कुछ ऐसी टेक्निक्स करवाएगी या कर रही है। मैं बताऊं, ये ऐसे किसी पर्सन से कनेक्ट हो चुकी है, बस इसका दाव नहीं चल रहा है। ये बहुत जल्द ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट करके आपके पर्सन के ऊपर बहुत जल्दी कोई कंट्रोलिंग स्पेल, वशीकरण स्पेल या कुछ भी ऐसा स्पिरिचुअल लेवल पे भी और नेगेटिव लेवल पे भी, ये सब ताम झाम ये करने वाली है, जिससे कि आपके पर्सन के मन में इसके लिए प्यार आ जाए, इन दोनों का रीयूनियन हो जाए, इन दोनों का फिर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रांग हो जाए, है ना। अभी थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ इंक्लाइन ज़्यादा हो रहे हैं, इसको ज़्यादा नहीं पूछ रहे हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी हिल गई है, क्योंकि आपके पर्सन क्या है, आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी की नींव है, बेस है। ये थर्ड पार्टी को लगता है, जिसके लिए वो इतने ज़्यादा मंदिरों में जा रही है, पंडितों के पास पूजा पाठ कर रही है, या किसी ऐसे पर्सन के पास जाके बहुत से रिचुअल्स, है ना, बहुत सी चीज़ें कर रही है। एंड इस चीज़ में बस लगी हुई है, दिन रात इसी चीज़ में लगी हुई है थर्ड पार्टी, उसे और कोई काम नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी इसी चीज़ में लगी हुई है। हम वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, कि क्या थर्ड पार्टी सक्सेसफुल होगी, ये जो फिर से इन चीज़ों पे उतर आई है टोने टोटकों में। अब तक तो देखो ये सक्सेसफुल नहीं हुई है, और कई बार हुई भी है तो 2-4 दिन के लिए हुई है, क्योंकि इससे ये नहीं पता कि आप कितने डिवाइनली प्रोटेक्ट हैं, आप और आपका ये रिलेशनशिप, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट। मैं आपको पहले ही बता दूं, आप भी कोई किसी कम मैनिफेस्टर से कम नहीं है, आप खुद में एक सक्षम है। अगर मैं ये रीडिंग आप लोगों के साथ डिनोट करूं, आपके स्पिरिचुअल पावर्स में इतनी पावर है, यहाँ पे मुझे आप लोगों में भी ये गुण, ये क्वालिटीज़ नज़र आ रहे हैं कि आप खुद अपने आप में एक मैजिशियन हैं, ठीक है। आप खुद अपने आप में एक मैजिशियन है, आपके खुद अंदर एक स्पिरिचुअल पावर्स हैं, और आपका आपके पर्सन के साथ जो प्यार है, जो ये रीयूनियन है, ये डेस्टाइंड है, और डेस्टाइंड रिलेशनशिप को
कोई भी शक्ति नहीं तोड़ सकती। 2-4 दिन के लिए वशीकरण कर सकती हैं, अपने पीछे भगवा सकती हैं, ये सब कर सकते हैं। जितना मीठा बोल ले, जितना कर ले, ये इनकी ऐसे इंसान की बातों में आई हुई है। ये जो इंसान है इसने थर्ड पार्टी को यही सलाह दिया है कि जितना हो सके ये चीज़ें करो, ये रिचुअल्स करो, और जो आपके पर्सन है उन्हें बस प्यार से अपनी मुट्ठी में रखो। प्यार 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 से बोलो, मीठा बोलो, ज़्यादा क्रोध मत करो, शांत रहो, उन्हें अपने बातों में फंसाए रखो, मैनिपुलेशन में फंसाए रखो। ये सब इसकी सलाहें हैं, और इसकी सलाहों में ही ये थर्ड पार्टी अपना बहुत जो कीमती समय है वो वेस्ट कर रही है। चलिए देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस से क्या संदेश है, हैंड रिटन मैसेजेस से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। थर्ड पार्टी की तो एनर्जी अभी पास्ट में अभी प्रेजेंट में यही चल रही है कि बहुत ज़्यादा मंत्र जाप कर रही है, टोने टोटके कर रही है, किसी के पास जा रही है। कोई बड़ी बात नहीं अगर आपके पर्सन को भी लेके चली जाए साथ में, या उसकी कोई फ़ोटो ले जाए, है ना, कि भैया इसको कैसे भी करके मेरे हाथ में कर दो, मेरे उसमें कर दो। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है, देखिए आप इन चीज़ों से ट्रिगर मत होइए, आप इन चीज़ों से परेशान मत होइए। आपके पर्सन और आपको कोई अलग नहीं कर सकता, इसकी गारंटी मैं यहाँ देती हूँ, ठीक है। चाहे ये थर्ड पार्टी जितनी हरकतें कर ले, आप ही अपने पर्सन के लिए प्रायोरिटी रहेंगे, और आपके पर्सन के लिए आप ही आप दोनों ही एक दूसरे के लिए प्रायोरिटी रहेंगे। मैं ये बता दूँ, कुछ टाइम के लिए ये मैजिशियन की पावर्स वर्क कर सकती हैं, बट हर समय के लिए नहीं, सिर्फ कुछ टाइम के लिए। तो उसमें आपको ट्रिगर नहीं होना, आपने सामने से ऐसे किसी इंसान के पास नहीं जाना, ठीक है। ऐसी जगहों पे नहीं जाना अपनी चीज़ों को चेंज करने के लिए। अगर आपने ईश्वर की हाथ में अपनी बागडोर छोड़ दी है, किसी दिव्य शक्ति को पूरा सरेंडर हो चुके हो, तो उन्हीं को सरेंडर करो, उन्हीं को ही बोलो, माँ काली को बोलो, बजरंग बली को बोलो, जिसको भी बोलो कि मेरी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो इन चीज़ों से, वो इन हरकतों से बाज नहीं आ रही, उसे उचित से उचित दंड दिया जाए, और ऐसे इंसान को भी दंड दिया जाए जो उसके साथ मिलके हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में लगे रहते हैं, ठीक है। चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। एक तो आप शांत रहिए और अपनी परेशानियां ईश्वर से कहिए, ना कि लोगों से, क्योंकि लोग भरोसे के लायक नहीं है। और जितना हो सके समय की कदर कीजिए, वैल्यू द टाइम। देखिए ये थर्ड पार्टी कितनी अपने टाइम का बेकदर कर रही है, इन लोगों को भरोसा कर रही है, इन लोगों के पास ही जा रही है जैसे यही लोग भगवान है, ठीक है। बट आपको कहा जा रहा है कि आप ऐसे मत बनिए। देखिए गाइडेंस भी वही आई है, आप इन लोगों के चक्कर में कहीं मत जाइए, आप सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर भरोसा कीजिए। क्या इन लोगों से, क्या ईश्वर से बढ़ के हैं ये लोग? ये जितने भी ये पंडित हैं, मौलाना हैं, कोई गुरु हैं, कोई आचार्य हैं, कोई टैरो रीडर है, एस्ट्रोलॉजर्स है, ये जितने भी हम लोग हैं, क्या भगवानों से बढ़ के हैं? भगवानों से तो बढ़ के नहीं है ना। कर्म का खेल तो हर जगह एक जैसा ही है, ठीक है। तो ये अपनी परेशानियां आप सिर्फ और सिर्फ अपनी दिव्य शक्तियों से, ईश्वर से कहिए। किसी पे भी भरोसा नहीं करना है, और जितना हो सके अपने समय की कदर कीजिए। इन फालतू टोने टोटकों में मत अपना समय बर्बाद कीजिए। आखिर जीत उसी की होती है जिसने प्रभु पे सब कुछ छोड़ दिया होता है। और जब मैंने ये बोला है 1-2-2-1 मिरर एनर्जी है, तो डेफिनेटली जीत आप ही की होगी, जो चुपचाप शांति से बैठ गए हैं, अपने कर्म कर रहे हैं और सब कुछ प्रभु पे छोड़ दिया है। When no money then who are you, when money then how are you। दुनिया ऐसी ही है, इसलिए मेहनत कीजिए और पैसा बनाइए। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने समय की कदर कीजिए, जितना हो सके इन फालतू पचड़ों से हटकर पैसे की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। पैसे की तरफ ध्यान दीजिए, करियर बनाइए, क्योंकि जब धन होता है तो सब पूछते हैं आप कैसे हैं, और जब धन नहीं होता तो सब पूछते हैं कौन हो आप, ठीक है। दुनिया ऐसी है, इसलिए मेहनत कीजिए और पैसा बनाइए। थर्ड पार्टी और अपने पर्सन को उनके हाल पे छोड़ दीजिए। जब आप अपनी एनर्जी ही नहीं देंगे ना थर्ड पार्टी को ना अपने पर्सन को, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आप ही की तरफ आएंगे, ठीक है, अगर सोलमेट है तो। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं, ये कल भी सत्य था और आज भी सत्य है, इसलिए सोच समझ के किसी पे भरोसा करें। ये गाइडेंस भी आपके लिए है। और यहाँ से मैं एक और एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ कि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपकी अपनी फैमिली की है, ठीक है, अपने घर की है, ये अपने होने का दिखावा करती है, ठीक है। लेकिन चक्रव्यूह रचने वाली भी यही है। ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली फॉर श्योर आपके आसपास की, आपकी फैमिली की है, इसलिए सोच समझ के किसी पे भरोसा कीजिए।
ओके, सो यहाँ पे अगर कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही हैं, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको किसी वजह से दंडित किया जा रहा है, तो उन लोगों के लिए ये मैसेज आया है दैट गॉड इज़ नॉट पनिशिंग यू, एक्चुअली ही इज़ प्रिपेयरिंग यू फॉर बिगर थिंग्स बिकॉज यू डू नॉट डिजर्व स्मॉल थिंग्स और स्टफ, यू आर द चोजन वन। ओके, सो यहाँ पे अगर किसी की मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही, कोई मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही, बहुत परेशानी है, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि भगवान आपको दंडित नहीं कर रहे हैं, वो आपको बड़ी चीज़ों के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए और स्टफ़ के लिए आप डिज़र्व नहीं करते, आप बहुत छोटी चीज़ें मांग रहे हैं, ठीक है। यू आर द चूजन वन, आप चुने हुए हैं एंड आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड लास्ट देख लेते हैं, बेशक बाकी चीज़ों पर डिपेंड मत होइए, पर व्यवहार में ज़रूर निर्भर रहिए, जो जैसा आपके साथ व्यवहार करे उसे वैसा ही सामान दीजिए। डेफिनेटली आप डिपेंड मत होइए, इंडिपेंडेंट रहिए, बट अगर सामने वाला आपसे अच्छा बिहेव कर रहा है तो उसके साथ अच्छा कीजिए, अगर सामने वाला इग्नोर कर रहा है तो उसे अच्छे से सिखाइए कि इग्नोरेंस होती क्या है, और अगर सामने वाला आपको डीवैल्यू कर रहा है, परेशान कर रहा है, देन गिफ्ट योर एब्सेंस टू देम, ठीक है। अनुपस्थिति अपनी उनको गिफ्ट में दे दीजिए कि वो ज़िंदगी भर आपका चेहरा देखने के लिए तरसे, मतलब आपसे मिलने के लिए भी उन्हें बहाने लेने पड़े, ठीक है, कि आज ये बहाना है, आज वो बहाना है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर यू गाइज। आई होप थर्ड पार्टी की जो करंट सिचुएशन है उसमें मैंने आपको काफ़ी क्लैरिटी दी है, तो करने दीजिए इस थर्ड पार्टी को जो करना है, जाने दीजिए, भागने दीजिए अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ, भागने दीजिए इसे, पंडितों के पास, किसी के पास भी। आप शांत होकर बैठिए, आपके साथ ईश्वर है, आपका डिवाइन कनेक्शन है, नो वन कैन ब्रेक योर कनेक्शन। ओके, सो ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। ओके, सो चलिए बाय गाइज, जय माता दी।